नमस्कार दोस्तों, आपको पता है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और राधेश्याम जैसे बिग बजट मूवी फ्लॉप क्यों हो गई? इसका एक रीजन ये भी है कि उनकी कहानियां खराब है, लेकिन इसका एक रीजन और मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर भी लागू होता है, और वो है हाई एक्सपेक्टेशन। यही चीज स्टॉक मार्केट में भी काम करती है। अब वो कैसे करती है मैं आपको समझाना चाहूंगा। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और राधेश्याम जैसी मूवीज से आपने बहुत ज्यादा अपेक्षाएं लगा ली थी, और इस रीजन से वो अपेक्षा पर खरी नहीं उतरी उनकी स्टोरी लाइन, और उस वजह से वो मूवीज फ्लॉप हो गई। अगर उन्हीं मूवीज को आप पहली बार देखते, आप आमिर खान को नहीं जानते, आप प्रभास को नहीं जानते, तो क्या होता? आप उसको एक अलग नजरिए से देखते। सेम यही स्टॉक मार्केट के अंदर होता है। जब आप किसी स्टॉक को खरीदते हैं तो आप खरीदते ही ये समझ लेते हैं कि उस स्टॉक से मुझे इतने का प्रॉफिट तो होना ही चाहिए, यानी कि उस स्टॉक से एक अपेक्षा मान लेते हैं उसके प्रॉफिट से। एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। कोई स्टॉक है अभी 1000 रुपए का, और उस स्टॉक का 52 वीक जो हाई है वो है 2000 रुपए का। जैसे ही वो स्टॉक ऊपर की ओर बढ़ने लगता है और जब आप उसमें खरीदारी करते हो तो आप ये अपेक्षा पहले ही लगा लेते कि इस स्टॉक को तो मैं 1800 रुपए में बेचूंगा, 2000 रुपए में बेचूंगा, या ये स्टॉक 52 वीक हाई काट कर भी। और आपको पता है उसके बाद होता क्या है? जो अपेक्षाएं आपने बांधी उस स्टॉक से, जो प्राइस आपने बांधा है उसको सेल करने के लिए, प्राइस उस लेवल से थोड़ा नीचे आकर ही वापस घूम जाता है, और उस वजह से आप उस स्टॉक को बेच नहीं पाते। उसके बाद उस स्टॉक वापस से नीचे आता है, लेकिन अब आप ये सोचते हैं कि अभी तो मुझे 500 का प्रॉफिट मिल रहा था, अब केवल 300 का प्रॉफिट मिल रहा है, तो हम इस स्टॉक को क्यों बेचूं? और उसके बाद आप उस स्टॉक के अंदर और एवरेजिंग करते हैं, वो स्टॉक और नीचे गिरता है, आप और एवरेजिंग करते हैं और गिरता है। उसके बाद या तो आप उसे ब्रेक इवन पे काट देते हैं, या फिर उसको लॉस करके बुक करते हैं, या फिर उसमें बहुत ही कम प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है। इसलिए आप किसी भी स्टॉक से अपेक्षाएं मत रखिए, उसको फॉलो करने का काम आपका है। मार्केट से अगर आप आगे चलेंगे तो आप कभी बड़ा प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। इसलिए जब भी आप किसी भी स्टॉक को खरीदे तो उस स्टॉक के साथ किसी भी तरह की अपेक्षा मत रखिए कि ये स्टॉक मुझे इतना प्रॉफिट देगा, ये इतना प्रॉफिट देगा। आपका काम उसे फॉलो करना है। जहां तक वो स्टॉक आपको ले जा रहा है वहां तक आपका प्रॉफिट है। उसके बाद अगर वो स्टॉक घूम जाता है तो वहां से आपको सेल करके निकल जाना है। थैंक यू सो मच।